आज मैं आपको अपने MIT कॉलेज का वो ब्यूटी दिखाता हूँ जहाँ पे कि स्टूडेंट्स किस लिए यहाँ पे आए और हमारे पास कई ऐसे एमटेक के स्टूडेंट हैं जो इस पे अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कई ऐसे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं जो इस मशीन से रिलेटेड बच्चों ने यहाँ पे पब्लिश किया हुआ है। और ये मशीन 24/7 रन करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है, जिस पे हम अभी डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से कंसल्टेंसी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि इस पे कंसल्टेंसी मिल सके। इसमें डिफरेंट प्रोपोर्शन में सॉफ्ट मटेरियल या लाइट वेट मटेरियल मिलाया और एक नया मटेरियल बनाया। तो अब इस मटेरियल का एडवांटेज क्या है कि एक हाई कैपेसिटी मटेरियल को हम लो डेंसिटी मटेरियल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दो ब्रांच है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। सिर्फ MIT के स्टूडेंट काम करने नहीं आते, हमारे पास बाहर के भी आसपास के कई कॉलेजेस के स्टूडेंट जिनको हम लोग एज ए कंसल्टेंसी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम आपको जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन का जो लैब है उसमें आपको वो उसके अंदर ले जाके दिखाएंगे और इसके बारे में हमको बताएंगे इस डिपार्टमेंट के HOD आशीष कुमार श्रीवास्तव सर। बताइए। जी मैम, एक्चुअली ये लैब जो है वो ट्राइबोलॉजी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेवलप किया गया है और लास्ट 3 सालों में हम लोग का ये सारे फैकल्टी मेंबर्स का अथक प्रयास है कि ये लैब हम लोग डेवलप कर पाए। बेसिकली इस लैब में आपको हर एक वो मशीन मिलेगी जो आजकल मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल्स के फील्ड में एडवांस रिसर्च को प्रमोट करती हैं। ट्रेडिशनल लैब्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं आपको वो विजिट नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो लगभग कैरिकुलम बेस्ड लैब है, वो सभी कॉलेजेस में होती हैं। आज मैं आपको अपने MIT कॉलेज का वो ब्यूटी दिखाता हूँ जहाँ पे कि स्टूडेंट्स किस लिए यहाँ पे आएँ, स्टूडेंट्स को हम क्या बेनिफिट दे सकते हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैं आपके पास चलते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट लैब, ये हमारा नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग लैब है। इस लैब में हमने ये मशीन रखा है, दिस इज़ द वायर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन। इस लैब की खासियत ये है कि ये मशीन जो है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शेप जो है वो कटिंग कर सकता है और सिर्फ एक पतले से वायर से। आइए मैं आपको मशीन पे दिखाता हूँ कि इसमें है क्या। देखिए आप इस मशीन में देखिए एक वायर लगा हुआ है, ये सिंपली एक वायर है और ये वायर जो है ये कंडक्टिव वायर है और ये वायर यहाँ से ये वायर आ रहा है, यहाँ पे ये पूरा पानी भरा रहता है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड भरा रहता है। जब वायर आर्क प्रोड्यूस करता है, हम इसमें करंट फ्लो करते हैं तो इसमें आर्क प्रोड्यूस होता है और उस आर्क की वजह से एक एक्सप्लोजन होता है। जिस मटेरियल पे ये एक्सप्लोड करता है वो मटेरियल को सॉफ्ट कर देता है और जो इसमें फ्लूइड होता है वो उसको इरोड कर देता है। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग है जो कि आप कन्वेंशनल मशीनिंग लेथ मशीन से नहीं कवर कर पाते हैं, आप इसमें बड़े आसानी से कवर कर सकते हैं। आप ये देखिए यहाँ पे ये जो गियर के कटिंग टीथ्स हैं, ये सारे टीथ जो है अगर आपको दूसरे किसी मेथड से बनाना है तो बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस मशीन की हेल्प से आप वो सारे कॉम्प्लेक्स शेप बना सकते हैं जो कि आप किसी भी ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग से नहीं बना सकते। तो आपको ऑटोमोबाइल का जैसे कार्बोरेटर आपने बॉडी देखा या इतने ऐसे कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है जिसका आप इस मशीन को यूज़ करके आसानी से मशीनिंग कर सकते हैं। इस मशीन का एडवांटेज बेसिकली नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मीन्स इट इज़ नॉट ए कन्वेंशनल, मतलब इसमें जो है टूल और पार्ट का दोनों का कोई कांटेक्ट ही नहीं होता है, बिना कांटेक्ट के ही ये कटिंग कर देता है। तो ये इसकी ब्यूटी है इस मशीन की। तो दिस इज़ द फर्स्ट मशीन जो हमने इस लैब में अपने डेवलप किया था। ये 23 के स्टार्टिंग में मशीन आई थी हमारे पास और हमारे पास कई ऐसे एमटेक के स्टूडेंट हैं जो इस पे अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कई ऐसे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं जो इस मशीन से रिलेटेड बच्चों ने यहाँ पे पब्लिश किया हुआ है। ये हमारा कन्वेंशनल मशीनिंग लैब है, यहाँ पे हमने प्रोडक्शन बेस्ड CNC रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मशीन है ये प्रोडक्शन बेस्ड CNC मशीन, CNC लेथ मशीन है, कंप्यूटराइज लेथ मशीन। जो पहले के ज़माने में जो ट्रेडिशनल मशीन चलता था वहाँ पे भी ये फंक्शन होता था, बट वो लेथ मशीन था। उसमें क्या था, पैरामीटर फिक्स थे कि आप उसी पैरामीटर्स के साथ कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखिए ये कंट्रोल पैनल दिया हुआ है और ये मशीन का जो है ये चक है जिसमें हमारा जॉब लगा हुआ है और ये डिफरेंट टाइप के टूल्स के होल्डर लगे हुए हैं। इसमें ये टूल अभी लगा हुआ है। तो आप किसी भी तरह का शेप जो कि डायरेक्टली कन्वेंशनल मशीनिंग के थ्रू आप यहाँ कट कर सकते हैं। मैं आपको एक शेप इसमें दिखाता हूँ। देखिए आप, ये जो है आपने जैसे चेस खेलते हैं सभी लोग, चेस में मान लीजिए कि ये हाथी है, तो ये हाथी का शेप जो है ये इसी मशीन पे हमने कट किया हुआ है। इसी तरह से ये देखिए ये एक टूल बना रहे हैं कि मतलब फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए। तो ये सारे चीज़ें जो है यहाँ पे इस मशीन से डेवलप किए गए हैं और ये स्टेप टर्निंग मेथड्स के थ्रू बनाया गया है।
तो ये सारे के सारे ज्योमेट्री जो हैं, जहाँ पे टूल डायरेक्टली पार्ट से इन्वॉल्व होता है और कटिंग ऑपरेशन करता है। तो दिस इज़ बेसिकली ए CNC प्रोडक्शन मशीन, और ये मशीन 24/7 रन करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है, जिस पे हम अभी डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से कंसल्टेंसी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि इस पे कंसल्टेंसी मिल सके। और हमारे यहाँ लैब में हमारे एमटेक के स्टूडेंट्स, हमारे नेट्स के ट्रेनी, वो सभी इस मशीन पे भी ट्रेनिंग किए हुए हैं, और मशीन्स ऑपरेट करने के लिए हमको किसी को बाहर से हायर नहीं करना होता। हमारे एमटेक के स्टूडेंट सेल्फ इस मशीन को रन कर सकते हैं। तीसरा मैं आपको लेके आता हूँ, ये मटेरियल सिंथेसिस लैब है। ये वो लैब है जहाँ पे आप कहते हैं हीट, पूरा का पूरा भट्टी इन्वॉल्व है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे 2 मशीन्स हैं हमारे पास। ये स्टर कास्टिंग मशीन बोला जाता है। ये जो पहली मशीन है, इसका कैपेसिटी जो है वो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के लिए और 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक के मटेरियल को मेल्ट करने के लिए है। और ये जो दूसरी मशीन है हमारी, ये हमारा हाई टेम्परेचर फर्नेस है, बहुत ही हाई कैपेसिटी लोड के लिए है, और 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक के मटेरियल को मेल्ट कर सकता है। मतलब आप समझिए कि इसमें हम टाइटेनियम, स्टील, इन सब को भी मेल्ट करते हैं। तो बेसिकली इस लैब का पर्पज़ क्या है? लैब में क्या है कि ये कास्टिंग की लैब है, तो हम दूसरे प्रोडक्ट को, जैसे ये हमारा रॉ मटेरियल है, हमने रॉ मटेरियल लाया, इसमें डिफरेंट प्रोपोर्शन में सॉफ्ट मटेरियल या लाइट वेट मटेरियल मिलाया और एक नया मटेरियल बनाया। तो अब इस मटेरियल का एडवांटेज क्या है कि एक हाई कैपेसिटी मटेरियल को हम लो डेंसिटी मटेरियल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं यहीं पे। हाँ, देखिए यहाँ पे क्रूसिबल रखा हुआ है, जिसमें ये सारे के सारे जो है ये पार्ट्स रखे हुए हैं। अभी हम इसको मेल्ट करेंगे, ये मोल्टन हो जाएगा। मोल्टन होने के बाद हम इसको एक पैटर्न, इसको एक मोल्ड में जो है हम इसको पोर करेंगे। मोल्ड में पोर करने के बाद जो शेप हम चाहते हैं वो शेप हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब इसका यूज क्या है? बच्चे यहाँ पे ये सीखते हैं कि जैसे इंजन है, इंजन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? माइलेज। माइलेज, अगर आप पुरानी गाड़ियों की बात करें, जैसे हम अपने टाटा अम्बेसडर की बात कर रहे हैं, तो अम्बेसडर गाड़ी में क्या होता था, आज एक प्रोफेशनल गाड़ी बन के रह चुका है, लेकिन उसके इंजन की अगर बात करिए तो इंजन बहुत ही सॉलिड माना जाता है उसका। लेकिन इस इंजन में क्या है कि जो पार्ट्स लगे हुए बहुत हैवी हैं। हैवी होने की वजह से वो उसका लोड बहुत ज़्यादा है। लोड ज़्यादा होने की वजह से फ्यूल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बर्न होता है। तो हमने क्या बच्चों को सिखाया कि अगर आप उस इंजन को रिप्लेस कर पाएँ, लाइट वेट मटेरियल से उसके बॉडी को रिप्लेस कर पाएँ, तो इंजन पे लोड कम हो जाएगा। इंजन लोड कम होने की वजह से पूरे के पूरे गाड़ी का लोड कम होगा और कहीं ना कहीं इफिशियंसी बढ़ जाएगा। तो फ्यूल इकोनॉमी बनाया। इसके अलावा साइकिल आपने देखा है, महंगी से महंगी साइकिल लीजिए, फ्रेम इतने हल्के होते हैं, वो पूरे कंपोजिट के बने होते हैं। बैडमिंटन आप खेलते हैं, बैडमिंटन का फ्रेम देखिए कंपोजिट के बने होते हैं। तो कई ऐसे लाइट वेटेड मटेरियल हैं जो हम लोग यहाँ लैब में डेवलप कर सकते हैं, और कई ऐसे बायो कंपेटिबल मटेरियल भी है। देखिए इम्प्लांट की बात है, इम्प्लांट आज से कितने, आपको पता है इंडिया में इम्प्लांट बहुत महंगा था ना, हर किसी के रीच में कैपेसिटी में नहीं था, गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता था। आज वो इम्प्लांट का मटेरियल इंडिया खुद डेवलप कर रहा है, और उस इम्प्लांट की टेक्नोलॉजी हम लोग अपने लेबोरेटरी में लेके आए हैं। और बच्चों को यहाँ पे बायोमेडिकल एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग भी है, तो बायोमेडिकल के बच्चों को हम लोग ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हाउ यू कैन प्रिपेयर द इम्प्लांट्स फॉर द ह्यूमन बॉडीज ना, तो किस तरह से आप बायो कंपेटिबल मटेरियल बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ लेबोरेटरी में उनको सिखाते हैं। नेक्स्ट ये हमारा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग लैब है। जैसे आजकल आपने देखा कि 3D प्रिंटर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो 3D प्रिंटिंग हमारे यहाँ MIT मुजफ्फरपुर में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अवेलेबल है। और किस तरह के 3D प्रिंटिंग है, क्या कर सकते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पास अभी ये 2 3D प्रिंटर हैं। दोनों मशीन जो है ये फॉर्म 4 लैब का रेजिन बेस्ड 3D प्रिंटर है, जो रेजिन से प्रोडक्ट बनाता है। मॉडल्स वगैरह? हाँ जी। और ये मार्क फोर्ज की मशीन है जो कि USA बेस्ड है, और ये कंपोजिट फाइबर डायरेक्ट प्रिंट कर सकता है। तो देखिए मैं आपको कुछ मॉडल दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो इस मशीन से बना हुआ है। ये मटेरियल है क्लियर रेजिन बोलते हैं, वाइट कलर क्लियर रेजिन मटेरियल है V17, जो हमने इसमें प्रिंट करते हैं। जैसे जैसे प्रिंट होता जाता है वैसे वैसे ये सॉलिडिफाई होता जाता है। तो आप देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है, जो कि अगर आपको नॉर्मल किसी भी मेथड से बनाना है तो उसके लिए आपको डाई चाहिए, पंच चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। बट ये मशीन, हाँ टाइम है, ये मशीन डायरेक्टली इसको प्रिंट कर दे रहा है। कोई भी ऐसा इंट्रिकेट शेप, कॉम्प्लेक्स शेप नहीं छूटता है जो ये मशीन ना बना पाए। इसके साथ साथ देखिए ये हमने राम मंदिर पूरा डिजाइन किया हुआ, राम मंदिर बनाया हुआ है। ये राम मंदिर का मॉडल पूरा का पूरा हम लोगों ने अपने 3D प्रिंटर लैब से ही बनाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि वो सारी बारीकियों का ध्यान रखा गया है, बहुत लाइट वेट है।
तो ये किसी भी मतलब मोमेंटो की तरह यूज हो सकता है या इसके लार्ज स्केल पे भी बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारा किस मशीन क्या कर रहा है कि किसी भी तरह के किसी भी शेप को वो 2D प्रिंट से 3D प्रिंट में हम कन्वर्ट कर पाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा देखिए इस प्रिंटर की खासियत क्या है, इस प्रिंटर में आपको ये ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है और इसमें बीच बीच में ये सफ़ेद पार्ट दिख रहा है। तो ये दो मटेरियल, हाँ, तो ये दो मटेरियल है। ब्लैक वाला जो है ये ओनेक्स मटेरियल है और वाइट वाला जो है इसको बोलते हैं ग्लास फाइबर। तो इस मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मतलब इसको मजबूत बनाना है, तो हम इसमें वाइट कलर का ग्लास फाइबर मिक्स करके बनाते हैं। तो वो मशीन हमारे पास ये कैपेबल है इसके लिए। और ये मशीन हमारे पास यूनिक मशीन है जो कि हमने और किसी कॉस्ट में नहीं होता देखा। होगा ये मशीन का? इस मशीन का कॉस्ट मैम शुरू होता है 2 लाख रुपए से लेकर के, और जितनी आप मतलब क्वालिटी के ऊपर जाइए तो 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक भी जाता है। तो ये बेसिकली फाइबर बेस्ड है, पॉलीमर बेस्ड है। लेकिन बिहार में के बच्चों के लिए, स्पेशली MIT मुजफ्फरपुर के बच्चों के लिए 2023 से पहले ये अवेलेबल नहीं मैम, 2023 से पहले अवेलेबल ये नहीं था। ये मशीन हमारी 2024 में अभी आई है, और जितना भी मैं आपको लेबोरेटरी में दिखा रहा हूँ ये सारी मशीनें हमने 2023 से लेकर के अब तक डेवलप की हैं, और डायरेक्टली इनको हमने बच्चों के रीच में रखा हुआ है। बच्चों को ही सिखा रहे हैं कि किस तरह से आपको इसको प्रोडक्ट को यहाँ पे बनाना है। तो हम अपने ही लैब में देखिए ये हमारे 3D प्रिंट किया हुआ है। ये हमारे बायोमेडिकल के फाइनल ईयर के स्टूडेंट के, हाँ, ये एक दूसरे 3D प्रिंटर से बना है जो अभी रिपेयरिंग में गया हुआ है। हाँ, तो इसमें क्या है देखिए ये फोम मटेरियल है। तो ये बच्चों ने ड्रोन का डिज़ाइन बनाया हुआ है। इस ड्रोन के डिज़ाइन में क्या है, कुछ दिन पहले हम लोग को एक प्रॉब्लम दिया गया कि आप लोग क्या किसी भी गैस पाइपलाइन में लीकेज को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे बायोमेडिकल के 4 स्टूडेंट फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, और उनके साथ 3rd ईयर के और 2nd ईयर के बच्चों ने टीम वर्क बना करके ये बनाया। ये वो डिज़ाइन है जो कि 3D प्रिंटर पर बनाया गया। इसके बाद इसमें एक इंफ्रारेड कैमरा लगाया। तो ये हमारे बीटेक बायोमेडिकल के स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है। बेसिकली ये ड्रोन है। इस ड्रोन को डेवलप किया गया है कि किसी भी जगह अगर कोई भी यहाँ के बच्चों ने इसको हाँ, यहाँ के बच्चों ने और इसी लैब में डेवलप किया है, कहीं बाहर से कोई हेल्प नहीं लिया गया इसमें जो पार्ट्स लगा, जैसे ये मोटर है, ये मोटर हमने परचेज़ किया हुआ है। बाकी ये जो आप ब्लैक पार्ट देख रहे हैं सारे के सारे पार्ट हमने यहाँ पे लैब में खुद ही 3D प्रिंट किया हुआ है बच्चों ने मिल करके। और इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है, दिस इज़ बेसिकली ए ड्रोन। तो ये ड्रोन की तरह उड़ भी सकता है, और उस पाइपलाइन में गैस लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए हमने इसमें इंफ्रारेड कैमरा इनबिल्ट किया। इंफ्रारेड कैमरा इनबिल्ट करने से वो गैस के हीट को सेंस करके और हमको डिटेक्ट करके बता सकता है। तो इस बेसिकली ड्रोन का यूज़ जो है अभी IIT पटना में कुछ दिन पहले एक कैमेथॉन करके इवेंट हुआ था, वहाँ पे बच्चों ने इसमें रिप्रेजेंट किया था। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बच्चों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जब बच्चा खुद ही अपने से डेवलप करेगा, उस टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होगा, तो आज अगर वो लर्निंग टाइम पे 2nd ईयर, 3rd ईयर या फाइनल ईयर में रहते रहते अगर ये प्रोजेक्ट बना रहा है तो अपने कैरियर में बहुत आगे जा सकता है, जिसका उसको पूरा का पूरा बेस हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि किस तरह से आपको जो फैसिलिटी चाहिए हम यहाँ पूरी कोशिश करते हैं कि हम बच्चों के हिसाब से डेवलप कर पाएँ। आप इस लेबोरेटरी की देख रहे हैं कि यहाँ आपको देख के नहीं लगेगा चमचमाता हुआ लैब हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, हम काम किया हुआ लैब दिखा रहे हैं, जहाँ पे आपके हर एक लैब में आपको स्टूडेंट दिख रहा है, लैब के चीज़ों में बिखरी हुई चीज़ें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ बच्चा काम कर रहा हुआ है। तो इस तरह से हमने लैब में बच्चों को इन्वॉल्व कर रखा है। ये हमारा ट्राइबोलॉजी के बेस्ड लैब है, जहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेक करते हैं। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि जैसे ब्रेक, सभी गाड़ियों में ब्रेक होता है, ब्रेक शू होता है, ब्रेक घिस जाता है तो हमको उसको बदलना पड़ता है, ब्रेक शू घिस जाता है, बदलना पड़ता है। तो हम यहाँ पे मटेरियल का कितना घिस गया, कितना उसमें फ्रिक्शन जनरेट हुआ, मटेरियल में वियर कितना हुआ, वो हम यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। ये हमारा ये पिन ऑन डिस्क ट्राइबोमीटर मशीन का नाम है, और इसमें बच्चे एक सैंपल देना बेटा। ये एक पिन है, इसको हम पिन बोलते हैं। इस पिन को हम यहाँ पे लगा देते हैं इसमें, और यहाँ पे ये इसका प्लेट है, प्लेट पे घिसता है। तो जैसे जैसे इस पर ये रनिंग करता है ना, ये बताएगा कि कितने सेकंड में कितना % घिस गया, कितना ये वीक हो गया। ये सारी चीज़ें हम इस लैब में निकाल सकते हैं। तो ये हमारा इससे क्या बेनिफिट हो? इससे बेनिफिट ये होता है कि बच्चों को ये आइडिया हो जाता है कि कौन सा मटेरियल किस जगह पे प्लेस करना है। ब्रेक शू अगर बनाना है तो हाई वियर रेजिस्टेंस का मटेरियल लगाना है, और अगर हमको हाई स्ट्रेंथ का मटेरियल चाहिए तो हमको कौन सा मटेरियल यहाँ पे टेस्ट करके हम रिजल्ट सारा निकाल सकते हैं। तो बच्चे के पास कैटेगरी हो जाती है कि कौन सा हाई वियर होगा, कौन सा
कोरोजिव रेजिस्टेंस को बियर कर लेगा, कौन हाई स्ट्रेंथ का होगा, कौन हाई हार्डनेस का होगा। तो ये सारी जो मैकेनिकल की टेस्टिंग होती है, टेक्निकल टर्म्स होते हैं, बच्चा वहाँ इस लेबोरेटरी में खुद ही सीख जाता है। अब हम लोग आए हैं मेटलोग्राफी लैब में। बेसिकली आपने देखा कि मैंने आपको अभी प्रोडक्शन करने का तरीका बताया, ईस्टर कास्टिंग पे वायर ईडीएम मशीन दिखाया, CNC मशीन दिखाया, 3D पेंटिंग मशीन दिखाया। ये सारी मशीन जो हैं ये हम यहीं पे लैब में सैंपल प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी लैब में टेस्ट कर रहे हैं। और उसी टेस्टिंग फैसिलिटी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की फैसिलिटी मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ, जो कि ऑप्टिकल माइक्रोस्ट्रक्चर है, जो कि मैकेनिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। और दूसरा, किसी भी मटेरियल का हार्डनेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे 2 मशीन्स हैं यहाँ पे। दिस इज़ द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है जिसमें आप इधर से आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में आप ये देख सकते हैं कि कोई भी मटेरियल, जैसे ये मटेरियल है, ठीक है। इस मटेरियल में आपको अगर खुली आंखों से देखें तो आपको लग रहा है बिल्कुल प्लेन है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया शाइन कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे लगाते हैं, तो माइक्रोस्कोप के नीचे लगाते ही आपको इस तरह से देखिए, आप यहाँ पे हाँ इसे सेट करते हैं। हाँ, माइक्रोस्कोप को यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम आपको दिखाते हैं इसका सरफेस, थोड़ा सा जूम करना। तो यहाँ से इसको एडजस्ट करके हम आपको ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, जैसे ये ब्लर टाइप का, ये थोड़ा सा क्लीन करना। हाँ, तो ये देखिए कि जो छोटा सा सरफेस था, माइक्रोन में आप उसको किस तरह से देखेंगे, क्या चीज़ दिख रहा है। तो ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं, कुछ रेसेस दिख रहे हैं, लाइनें दिख रही हैं। तो बेसिक ये क्या है, ग्रेन्स दिखाता है। किसी भी मेटल के अंदर की चीज़ें अगर आपको देखना हो तो उसके लिए हमारे पास ये मशीन है। इस मशीन पे हमारे पास सिर्फ MIT के स्टूडेंट काम करने नहीं आते, हमारे पास बाहर के भी आसपास के कई कॉलेजेस के स्टूडेंट, जिनको हम लोग एज ए कंसल्टेंसी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। बच्चे आते हैं, अपना सैंपल प्रिपेयर करते हैं और यहाँ पे टेस्टिंग करके जाते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये मशीन है, ये हमारे पास हार्डनेस टेस्टर मशीन है, माइक्रो हार्डनेस टेस्टर मशीन है। इसका नाम है विकर हार्डनेस टेस्टर। अब इस मशीन की खासियत क्या है कि कोई भी, जैसे वही सैंपल है, ये सैंपल है, इसमें ये कितना हार्ड है, इसको कितना हार्ड है, कितना लोड बियर कर सकता है, अगर आपको ये जानना है तो उसके लिए आपको ये मशीन पे सैंपल रखते हैं। और यहाँ पे देखिए एक इंडेंट है, इसमें एक पिन टाइप का लगा हुआ है। जब पिन इंसर्ट होता है तो इस तरह से सरफेस पे इंडेंट करता है। देखिए यहाँ पे ये सरफेस पे इंडेंट कर रहा है, ये गड्ढा है ना। तो गड्ढे में 4 डायमेंशन आपको दिख जाएगा चारों कॉर्नर पे। तो चारों कॉर्नर को एक मैथमेटिकल रिलेशन में रख करके आप निकाल सकते हैं कि इसकी हार्डनेस क्या है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आप कोई भी मटेरियल डेवलप कर रहे हैं तो 3 चीज़ आपको बेसिकली चाहिए कि जो आपने मटेरियल बनाया है, किसने बताया कि वो मटेरियल सही है। तो किसने बताया सही है, उसके लिए आपको 3 बेसिक रिजल्ट चाहिए होते हैं। सबसे पहले आपको माइक्रो स्ट्रक्चरल डिटेल चाहिए होता है कि आपने जो मटेरियल डेवलप किया है उसमें वो पार्टिकल्स आपने जो ऐड किए हैं वो चीज़ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। जी सेक्शन हो गया सर, मतलब इन सारी चीज़ों को MIT के बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल, MIT के बच्चे सीखते हैं। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ हमारे स्टूडेंट्स खड़े हैं जो कि इसमें प्रोजेक्ट करते हैं और यहाँ पे 10 to 5 ये इसी लैब में रह के काम करते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है लैब को अगर 5 PM के बाद भी खोलने की, तो हम अपने किसी न किसी स्टाफ को ज़रूर रोकते हैं और लैब को हम वर्किंग करते हैं ताकि बच्चे अपना किसी भी तरह का कोई भी प्रोजेक्ट रोक ना पाएँ और सही टाइम पे उसको पूरा कर पाएँ। तो मैं आपको अभी लेके आया हूँ बायोमेडिकल एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मैं रोबोट के लैब में लेके आया हूँ। इसको बेसिकली हमने रोबोटिक सेल का नाम दिया हुआ है पूरे लैब को। तो इसमें हम 2 पर्पज़ पूरा कर रहे हैं। इस पर्पज़ में आप ये देख सकते हैं कि सामने एक ऑरेंज कलर का जो है, दिस इज़ द रोबोट मैनिपुलेटर। और इसमें जो टॉर्च लगा हुआ है दैट इज़ वेल्डिंग टॉर्च। तो मेरे पास यहाँ पे 2 ब्रांच है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। तो मैं दोनों बच्चों को अकोमोडेट कर पाऊँ इसलिए मैंने इसमें दोनों टेक्नोलॉजी से लैस किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पूरा का पूरा सेटअप वेल्डिंग का है और ये पूरा रोबोट का सेटअप है, ठीक है। रोबोट में जो है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे इसको डिफाइन किया जाता है। तो टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये रोबोट है जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सभी ऑपरेशंस को आराम से कर सकता है। जैसे यहाँ पे हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, सेकेंड ईयर के बच्चों को सिखाते हैं कि इसमें रोबोट में पार्ट कौन कौन से होते हैं, रोबोट में पार्ट किस तरह से एक दूसरे से असेंबल होकर के किस तरह से काम करते हैं। जब वही बच्चा 3rd ईयर में जाता है तो हम उसको रोबोट प्रोग्रामिंग सिखाते हैं कि ये प्रोग्राम इसका बनाना, सारा चीज़ ऑपरेट करना, सब कुछ हम लोग यहाँ पर सिखाते हैं। और जब फाइनल ईयर में बच्चा जा रहा है तो किस तरह से रोबोट के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं। जैसे मेडिकल फील्ड में अगर कोई प्रोडक्ट बनाना हो ना, या मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में कोई चीज़ करना हो, तो ये सारा का सारा हम यहाँ बताते हैं।
इसी के साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर बच्चों के लिए बात करें तो वेल्डिंग एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, और जो कि बच्चों को आज की डेट में ट्रेडिशनल वेल्डिंग, आपने सुना होगा कि जो ट्रेडिशनल वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग होती है, उससे ऊपर उठ करके हम बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रोबोट वेल्डिंग दे रहे हैं। अब इस वेल्डिंग का फ़ायदा क्या है स्टूडेंट्स को? वेल्डिंग का फ़ायदा ये है कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट सर्कुलर में, मतलब 360 डिग्री में एक साथ वेल्ड करना हो तो ये रोबोट कर सकता है, और बहुत ही प्रिसाइज वेल्डिंग कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे ये सैंपल्स देख रहे हैं, इसके ऊपर हमने बच्चों से ही ये सैंपल्स बनवाए हुए हैं। ये सारे के सारे ये किस तरह से रोबोट के थ्रू, वेल्डिंग के थ्रू हमने यहाँ पे वेल्डिंग पासेस बनवाए हुए हैं। ये अभी रिसर्च का स्टडी है, इसलिए अभी इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन डिफरेंट पैरामीटर जो कि हम इस मशीन पे वैरी कर सकते हैं, और उसी वैरी करने के साथ साथ यहाँ पे बच्चों से हम ये वेल्डिंग करवाते हैं। तो यहाँ पे वेल्डिंग बेसिकली हम किसी चीज़ को भी ज्वाइंट करने के लिए नहीं, हम वेल्डिंग को रिसर्च पर्पज़ से यूज कर रहे हैं। इसलिए हमने इस तरह के प्रोजेक्ट दिए हुए हैं बच्चों को कि आप इसमें निकालिए कि कितना कम से कम एनर्जी यूज हो, कम से कम वोल्टेज यूज हो, लाइट यूज हो, और उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छी इफिशिएंसी वाला हमको वेल्डिंग मिल जाए। तो देखा आपने कि हम जो MIT मुजफ्फरपुर है, जिसको कि कई बार लोग सोचते हैं बिहार मुजफ्फरपुर में हम क्या पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के लिए बाहर ही जाएं। ठीक है, बाहर जाना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने शहर में, अपने घर के आसपास रह के अच्छी एजुकेशन नहीं पा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से रोबोटिक्स की जो टेक्नोलॉजी है वो भी यहाँ पे सिखाई जाती है। तो जो भी विद्यार्थी इच्छुक हों वो तो यहाँ निश्चित पढ़ने आएंगे, और जो जितने लोग हमारे दर्शक हैं जो इसको देख रहे हैं, उनको समझ में आया होगा कि हमारे शहर में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर इतनी पोटेंशियल है। तो अभी के लिए हम लेते हैं आपसे इजाज़त। आगे इसी तरह की खबरें आपके सामने लाते रहेंगे। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।